अब देखो बेटा, अब यहाँ पर ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। एक आपको पढ़नी है टोटोलॉजी, और इसके अगले स्लाइड में आप पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ लोग फॉल्सी भी उसको बोलते हैं। क्या टोटोलॉजी की बात करते हैं। टोटोलॉजी क्या होता है, ये समझिए हमारी रियल लाइफ एग्जांपल से, कि वैसा आदमी जो हमेशा पॉजिटिव रहता है वो क्या कहलाता है बेटा, वो टोटोलॉजी है मैथमेटिक्स में। जो आदमी हमेशा पॉजिटिव रहता है यानी हमेशा ट्रू है, हर बात पे सच्चा है, वो टोटोलॉजी है। मैंने इसका डिफिनेशन भी इसी तरीके से किया कि स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड टोटोलॉजी इफ इट इज ऑलवेज ट्रू वॉट एवर मे बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूट स्टेटमेंट। मतलब कुछ भी रख दिया जाए स्टेटमेंट में, लेकिन जो फाइनल वैल्यू है वो हमेशा अगर ट्रू आ रही है तो वो एक टोटोलॉजी का एग्जाम्पल होगी। अब समझना है इसमें, मैंने इसमें लिखा है भी है, नीचे वाली लाइन में भी अगर आप देखेंगे उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है कि टोटोलॉजी इज कॉल्ड अ थ्योरम और अ लॉजिकली वैलिड स्टेटमेंट पैटर्न। अ टोटोलॉजी कंटेन्स ओनली टी इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रूथ टेबल। मतलब ट्रूथ टेबल के लास्ट में भैया हमेशा जो है कैपिटल टी ही आना चाहिए। कैपिटल टी यानी कि ट्रूथ ही आना चाहिए, ट्रूथ को छोड़ करके कुछ भी और नहीं आना चाहिए। अगर एक भी, अगर सपोज कीजिए लास्ट कॉलम में हमारे पास 4 वैल्यू या 5 वैल्यूज आती है, बट अगर उसमें से एक भी वैल्यू एफ हो गई, फॉल्स हो गई, यानी कि वो टोटोलॉजी नहीं हो सकती। वो स्टेटमेंट तभी टोटोलॉजी होगी जब वो हमेशा के हमेशा क्या रहेगी, वो टी यानी कि ट्रुथ की वैल्यू देगी। इसका हम आगे एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे कि पी लिया है, निगेशन ऑफ पी लिया है, और मैंने इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों का आपने देखा होगा और बनाया है। अब और बनाने पर क्या हो गया, ट्रू और फॉल्स। मैंने और स्टेटमेंट में बताया है कि एटलीस्ट एक भी ट्रू है तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स तो क्या स्टेटमेंट होगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। अब ये लास्ट कॉलम आप देखिए, लास्ट कॉलम में दो ही हैं लेकिन दोनों के दोनों क्या है, ट्रू। तो अगर ये दोनों के दोनों ट्रू हैं तो ये एक टोटोलॉजी। जैसा मैंने टोटोलॉजी डिस्कस करते ही बोला था कि एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है और एक फॉल्सी होता है। एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है और एक टोटोलॉजी होता है। कॉन्ट्राडिक्शन को ही हम फॉल्सी भी कहते हैं। हालांकि मैंने इसको लिखा नहीं है क्योंकि अक्सर बुक में इसको लिखा नहीं जाता, तो मैंने नहीं लिखा है। बट हाँ, बड़े लेवल की कुछ बुक्स पढ़ेंगे आप हाई स्टडीज में जाकर, तो कॉन्ट्राडिक्शन को कहीं कहीं फॉल्सी भी कहा गया है। अब इसमें यह है कि इसको पहले डिफाइन कर देता हूं मैं कि स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन इफ इट इज ऑलवेज फॉल्स वॉट एवर मे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट स्टेटमेंट। बिल्कुल ही बेटा आप समझिए टोटोलॉजी की तरह ही है। टोटोलॉजी में क्या था कि फाइनल हमेशा ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर फाइनल हमेशा क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, यानी कि फॉल्स होना चाहिए। और मैंने टोटोलॉजी की तरह यहाँ पर भी लिखवाया है कि इन द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन देयर इज ऑलवेज एफ। हमेशा क्या होगा, एफ होगा, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट होगा, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाएगा। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बातें करते हैं। देखिए ट्रूथ टेबल आपके सामने लिख के दिखा दिया है। मैंने लिखा है पी, लिखा है निगेशन ऑफ पी लिखा, और दोनों का एंड ही लिखा है। और अगर आपको याद हो तो मैंने एंड के लिए बताया था कि एंड में ट्रूथ तभी मिलता है जब दोनों वैल्यू ट्रू हो, अदरवाइज हर कंडीशन में वो फॉल्स है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फाइनल रिजल्टेंट फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो फाइनल रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा बेटा, वो फॉल्स ही होगा। और आप देख सकते हैं क्योंकि लास्ट कॉलम सिर्फ और सिर्फ फॉल्स है, सिर्फ एफ आ रहा है, इसलिए ये एक कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्स स्टेटमेंट होगा। आगे की तरफ आते हैं। मैंने लिखवाया अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। एक्चुअली बेटा देखो इसमें थोड़ा सा मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट भी किया है, मैं आपको बिल्कुल इस पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके कई सारे लॉज हैं और सारे लॉज ये थोड़ा सिंबल लिख पाना मेरे लिए थोड़ा सा अनईजी जा रहा था। तो मैंने जो दो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे लिख दिया है कि एक द वन इज डिमॉर्गन्स लॉ, जो याद कीजिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने निगेशन ऑफ कंजंक्शन और डिजंक्शन में भी बताया था कि निगेशन लगाया है, पी एंड क्यू लिया है, तो उधर में जाकर एंड की जगह और बनाया है, और वो निगेशन जो है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेटमेंट पर टूट गया है। उसी तरीके से बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि P और Q और P दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरीके से P एंड Q, Q एंड P ये भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जितने लॉ हैं इनको सबको इकट्ठा एक टेबल बना करके दिखाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दैट table is very important, it is also given in your book and it is very important dear, please be careful for study of that। आगे की तरफ आते हैं। idempotent law,
आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर P एंड P लिया या P और P लिया तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा P ही आएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ मैंने पहले भी इसको दिखाया है लास्ट में कि P और Q Q और P के इक्वल होता है और P एंड Q Q एंड P के इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ यहाँ 3 स्टेटमेंट आएंगे तो 3 स्टेटमेंट जो है हमारे लिखे जाएंगे P Q और R से। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सारे जितने लॉ हैं बेटा ये आपको याद करने पड़ेंगे। हालांकि इनको हमने ट्रुथ टेबल के समय भी कहीं ना कहीं बोला है, कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश की है, बट आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस लगाने के लिए बहुत ही यूजफुल आने वाला है और ये सेम टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे की तरफ हम आते हैं। आगे की तरफ देखिए, मैंने कंजंक्शन का निगेशन भी लिख करके दिखाया है। निगेशन का कंजंक्शन लिखा है, डिसजंक्शन का निगेशन, डिसजंक्शन का भी निगेशन मैंने लिखा है। और अगर आप समझदार होंगे तो आप देखे होंगे ये दोनों जो है कंजंक्शन और डिसजंक्शन वाले, ये मैंने अभी आपको डिमॉर्गन लॉ में भी बताए हैं, तो ये 2-3 जगह मैंने बता दिए हैं। इसी तरह निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखे होंगे कि जो एरो है राइट साइड में वो एरो हट गया है, एरो की जगह एंड का साइन लग गया है और क्यू के साथ निगेशन लगा है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। आगे अगर हम आते हैं कंडीशनल का, अगर हम निगेशन लेते हैं तो आप देखिएगा कि निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू, इसका क्या मैंने किया है कि पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ऐसा करके किया है। उसके बाद एक चीज पढ़नी होती है बेटा, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। इसकी सबसे खास बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए पढ़नी है, अदर किसी स्टेटमेंट के लिए नहीं पढ़नी है। आप देखिए मैंने यहां लिखा है कि Q कंडीशनल P है, अगर वो P कंडीशनल Q हो जाता है तो वो उसका कन्वर्स है। इसी तरीके से निगेशन ऑफ P एरो दे के निगेशन ऑफ Q, अगर ये दोनों तरफ से निगेशन हटके P एरो Q या P कंडीशनल Q आ जाता है तो ये इनवर्स कहलाता है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या कंडीशन होती है। आगे की तरफ आते हैं कि पता नहीं यार क्यों दिया रहता है, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है ना आपके सिलेबस में ना फर्दर स्टडीज में, बट फिर भी मैं पढ़ देता हूँ कि टू स्टेटमेंट कंटेन्स लॉजिकल कनेक्टिव लाइक एंड और उसको टी एंड सी रखा गया है, तो इनको कंबाइन करके हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं वो मैंने लिखा है कि टी को सी के साथ इंटरचेंज कर दीजिए और को एंड के साथ। इसका बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसको बस ऐसे थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आगे नहीं आने। क्वांटिफायर्स, फिर ये बहुत पहले मैंने सेट्स में भी आपको बताया था कि ये उल्टा वाला जो ए होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टैंड फॉर ऑल, एंड एक ये उल्टा वाली जो ई होती है इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट। ये सिंबल आप लोगों ने कितनी बार पढ़े हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये सिंबल्स यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ वर्ड और अ फ्रेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू एवरी नेचुरल नंबर या x बिलोंग्स टू देयर, इसका यही यूज होता है। बहुत ज्यादा इसका यूज मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मैंने कहा कि जहां पर क्वांटिफायर्स का यूज किया जाएगा वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आ जाएंगे, जहां यूज नहीं आएगा वो नॉर्मल स्टेटमेंट रह जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द होल लॉजिक, और पूरे चांसेस हैं कि बोर्ड एग्जाम में इसे सवाल आएगा बेटा। लेकिन इसमें बता दूं ये एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ना होता, ये जो स्विचिंग सर्किट्स होते हैं इसमें बस ये आपको याद रखना है कि जब पैरेलल का केस आएगा तो पैरेलल को हमेशा आप और की तरह ट्रीट करेंगे, और जब सीरीज का केस आएगा तो आप इसको हमेशा जो है एंड की तरह ट्रीट करेंगे बेटा, ये आपको याद रखना है। इसको छोड़कर आपको कुछ भी याद रखने की विशेष जरूरत नहीं है। ये जहां S1 और S2 देख रहे हैं यहां पर यही बताया गया कि S1 एक स्टेटमेंट है उसको P मान लीजिए और S2 एक स्टेटमेंट है Q मान लीजिए। ऐसा आपने फिजिक्स में कई बार देखा होगा। आप देख रहे हैं ये पैरेलल में जुड़ा है, तो पैरेलल में जुड़ा है तो इसको आप किससे दिखाएंगे, इसको आप दिखाएंगे बेटे और से, और फिर इसी तरीके से अगर सीरीज में रहेगा तो इसको दिखाएंगे हम। आप देखिए देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अच्छे से कि ये सीरीज में मैंने किया है, इसलिए सीरीज में इसको बेटा हमने एंड से दिखाया है। S1 एक स्टेटमेंट हो जाएगा, S2 एक स्टेटमेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर उसको स्विचेस के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक ब्रीफ बेटा बनाया है, कुछ 38 मिनट या 40 मिनट्स का ये कुछ एक वीडियो हो जाएगा।
ये एक ब्रीफ बनाया है मैंने कि पूरे चैप्टर में कितने पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। इसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लासेस में डिस्कस करेंगे और नोट्स में मैं भेजूंगा, होमवर्क असाइनमेंट के साथ में भेजूंगा, और आपको उसको होमवर्क को बना करके सबमिट करना है, और जो भी डाउट्स होंगे उनको आपको पूछना है। ऑल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।